हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन पर बेस्ड है। प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक ट्रेन है या कोई व्हीकल हो सकता है जो ईस्ट डायरेक्शन में 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और दूसरा व्हीकल या ट्रेन वेस्ट डायरेक्शन में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूविंग में है। इनके ऊपर कोई एनिमल है, दोनों के ही है ना, वो दोनों के अपोजिट उनकी छतों पे, जो ट्रेन है उसकी ट्रेन की छत पर अपोजिट डायरेक्शन भाग रहा है। वो जैसे ये ट्रेन ए है, ईस्ट डायरेक्शन चल रही है, तो इसका जो एनिमल है इसकी छत पर वेस्ट डायरेक्शन भाग रहा है और ये ट्रेन वेस्ट डायरेक्शन चल रही है तो इसका जो एनिमल ऊपर छत पर भाग रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। तो एनिमल को हमने वी एम मंकी मान लिया और वी डी डंकी। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी 18 किलोमीटर गिवन है, 18 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ डंकी 10 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो ये तो है सिचुएशन क्वेश्चन की, और पूछा क्या गया है वी एम ए, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ए। दूसरे में वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वी ए बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जी मीन्स ग्राउंड। फोर्थ में वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी, और फिफ्थ में पूछा गया वेलोसिटी ऑफ डंकी विद रेस्पेक्ट टू बी, और सिक्स्थ में पूछा गया वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू डंकी। ये 6 इसमें पार्ट है क्वेश्चन में, बारी बारी से हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको समझने के लिए हमें समझने होंगे कुछ बेसिक पॉइंट इसके, तब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ सकता। सबसे पहले समझें भाई वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। कोई बॉडी एक डायरेक्शन में मूव करे उसको वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, और अगर दो बॉडी आपस में पैरेलल एक डायरेक्शन में या पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें और हम किसी एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में फाइंड करें तो इसी को हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, और ऐसे मोशन को ही रिलेटिव मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम पॉइंट 2 डिस्कस करेंगे, 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे हम इसमें, दोनों ही पॉइंट सीखने होंगे। तो पहला पॉइंट तो बेसिक रिलेटिव मोशन के फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं भाई, यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है जो वी ए स्पीड से चल रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, दूसरा बी पॉइंट है वो भी प्लस एक्स डायरेक्शन में ही चल रहा है वी बी स्पीड से, तीसरा है हमारे पास सी जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो सिंपली भाई जो नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, चाहे तो वो एक्स नेगेटिव हो चाहे वाई नेगेटिव, उनकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे, और जो वाई डायरेक्शन में चलेंगे चाहे वो पॉजिटिव वाई हो चाहे वो नेगेटिव, तो नेगेटिव डायरेक्शन की वैल्यू नेगेटिव लेंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो अब हम सिंपली बेसिक फॉर्मूला इसका है, जैसे हमें ए व्हीकल की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी, तो वी ए बी लिखेंगे हम इसको, और फॉर्मूला है याद रखना इसको वी ए माइनस वी बी। ठीक, अब हम फाइंड करेंगे देखो वी ए सी फाइंड करेंगे हम, जैसे वी ए सी, तो फॉर्मूला तो वी ए माइनस वी सी है। अब चूंकि सी अपने आप में नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, तो माइनस तो फॉर्मूले में है, और माइनस चूंकि इसकी खुद की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये प्लस हो जाएगा भाई। ठीक, इसी तरह से वी सी ए कह दो या सी बी कह दो, ये फाइंड करना हो तो फॉर्मूला तो लगेगा वी सी माइनस वी बी। तो भाई वी सी तो अपने आप में नेगेटिव है ना, तो इसको तो नेगेटिव लेंगे, माइनस वी सी और माइनस वी बी, ये हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये है इसका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का, जो सिंपल फॉर्मूला है। दूसरा, जैसे कोई हमारे पास कोई व्हीकल है और ये वेलोसिटी वी ए से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, और इस पर कोई एनिमल अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, वेलोसिटी वी एम है, मंकी कह सकते हैं, ये मंकी है, कोई अपोजिट डायरेक्शन दौड़ रहा है। तो मंकी की स्पीड ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर इस तरह से फाइंड नहीं करेंगे हम वी एम माइनस वी एम, नहीं, अब देखेंगे वी एम नेगेटिव है ना, तो इसको हम माइनस वी एम करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन चल रहा है और ट्रेन पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, तो इसको हम वी ए बोलेंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, स्टार्ट हो गया हमारा यहां पर। अगर हमारी ट्रेन नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है वी ए से, और चलो इसको वी बी मान लो, ये बी ट्रेन है, ठीक है,
और मंकी हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है VM स्पीड से। तो अब इस कंडीशन में VMB हो जाएगा। VM चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, चूंकि ट्रेन हमारी नेगेटिव डायरेक्शन चल रही है तो इसको हम माइनस का लेंगे VB। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई एनिमल अगर किसी मूविंग व्हीकल की छत पर दौड़ रहा है उसी की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर हमारा जो मंकी है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो ओवरऑल माइनस होगा। लेकिन इस तरह जो भी नेगेटिव डायरेक्शन चल रहा है वो नेगेटिव लेंगे, जो पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा है वो पॉजिटिव। अगर सेम डायरेक्शन है, जैसे ये व्हीकल है हमारे पास, ये VA स्पीड से पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा है और हमारा मंकी भी पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा है VM स्पीड से, तो यहां पर हो जाएगा VMA जो हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव VM और ये भी पॉजिटिव है भाई VA। ट्रेन भी पॉजिटिव डायरेक्शन चल रही है और मंकी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूविंग में है, तो यहां पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसकी भी स्पीड पॉजिटिव वो पॉजिटिव, जिसकी नेगेटिव वो नेगेटिव। यहां पर मंकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिया हमने, यहां पर ट्रेन नेगेटिव है तो हमने वो ट्रेन नेगेटिव ली। इस तरह से हम किसी की मूविंग ऑब्जेक्ट की छत पर अगर कोई मंकी या कोई एनिमल मूव कर रहा है तो हम इस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये 2 पॉइंट मेनली हैं, तो ये सब आसानी से हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट देखो भाई, VMA यानी मंकी ट्रेन, यानी ट्रेन की छत पर दौड़ रहा है तो पॉइंट नंबर 2 काम करेगा। ठीक है, तो मंकी अपोजिट डायरेक्शन में है तो -18 लेंगे और ट्रेन पॉजिटिव डायरेक्शन तो 54 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट VAB, ये पहला पॉइंट काम करेगा यहां पर। VAB मतलब फॉर्मूला VA - VB। ठीक है, VA क्या है 54, VB 90 किलोमीटर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, -x में, तो माइनस लेंगे, चूंकि माइनस तो फॉर्मूले में हो गया और माइनस और तो फिर +90 हो गया भैया। तो 90 144 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। VMG थर्ड पार्ट, V मंकी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट पॉइंट का यूज करेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट का VM - VG। VM क्या है 36 अभी फाइंड किया हमने, और ग्राउंड 0 होता है तो उसको लिखो या मत लिखो, सीधी यही फॉर्मूला, यही आंसर आ गया इसका। VMB मंकी का, VM मीन मंकी की वेलोसिटी B ट्रेन के रेस्पेक्ट में, तो दूसरा पॉइंट काम आएगा, सॉरी पहला ही पॉइंट काम आएगा, VM - VB। VM 36 भाई और VB क्या है 90 किलोमीटर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो +90 हो जाएगा, ये 126 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया इसका। VDB डंकी की वेलोसिटी ट्रेन B के रेस्पेक्ट में, तो ये तो वही B वाला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट काम आएगा डंकी, ये रहा, ये देखो सीधे डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो +10 लेंगे, और B ट्रेन माइनस डायरेक्शन में चल रही है तो -90 लेंगे, -80 आ गया किलोमीटर पर आवर। क्लियर। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू डंकी, तो पहला पॉइंट यूज होगा वही फॉर्मूला VM - VD। VM की वेलोसिटी, मंकी की वेलोसिटी डंकी के रेस्पेक्ट, VM - VD। VM क्या 36 और डंकी क्या है -80, और माइनस यहां पे लगा हुआ है तो प्लस का 80 हो गया भैया, तो ये हो गया 116 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम 1 डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।